नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय जो है स्वगणना के बाद जो जनगणना का जो अगला चरण है मकान की गणना, वह चल रहा है कार्य। और जैसा कि इसके लिए जो है जो प्रगणक नियुक्त किए गए हैं और वो घर घर जाकर के मकान की गणना कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ में अलीगढ़ से ही एक प्रगणक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आपके घर पे अगर आते हैं तो वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। पर उस क्वेश्चन से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रुचि राघव है। अच्छा, कहीं पर टीचर हूँ? हाँ, मैं अकराबाद ब्लॉक में परौरी स्कूल पर शिक्षिका हूँ। अच्छा, जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चनों से पहले ये जानना चाहेंगे, जैसे कई बार होता है आप घरों में पहुँचती हैं तो अपनी जानकारी देना इतना सहज नहीं समझते सामने वाले, ये सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। तो जैसा कि कोई आपका पहचान पत्र जिसको दिखा करके आप वेरीफाई कर सकती हैं कि हाँ हमें इस कार्य के लिए लगाया गया है। हाँ, हमें नगर निगम के द्वारा जो है एक पहचान पत्र दिया गया है, जिसे हम अपने आईडी कार्ड को अपने गले में लेकर रहते हैं, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आसानी से हमें पहचान कर सके। जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो कोई भी बात बताने में। अच्छा, जैसे आपका ये है, जैसे ये मैंने जैसा आप देख रहे होंगे दर्शक, देख सकते हैं कि ये मैंने आई कार्ड अपना रखा हुआ है गले में, और जो एक किट है हमें वो दी हुई है, बैग है, उससे भी हमारी पहचान हो जाती है और उससे पहचान करना भी आसान रहता है। अच्छा, जैसे आप जब कहीं पर किस घर में जनगणना करने पहुंचती होंगी पूछने, तो मतलब आसानी से तैयार हो जाते हैं, या जैसा आपका अनुभव रहा है इतने दिन का तो कि थोड़ा सा समझाना पड़ता है? कुछ लोग आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि टीवी पर और मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा समझाना भी पड़ता है, तो कहीं समस्या भी आ रही है और कहीं लोग आसानी से, और कुछ लोगों ने मेरी मदद भी बहुत करी है। मतलब जो गली में कुछ लोग जानकार हैं तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है लोगों के, मतलब जो डाटा नहीं मिल रहा है वो उनके थ्रू हम आसानी से कर भी लेते हैं। अच्छा, जैसे कि अब बातचीत करते हैं कि सबसे पहले उनकी बातचीत करते हैं कि जिन्होंने स्वगणना कर ली है। अगर स्वगणना कर ली है तो आप जा कर के उससे क्या पूछती हैं, मतलब कि उसका नंबर या क्या? सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हम जनगणना करने आए हैं, तो ज़्यादातर जो मेरी HLB है, मतलब जो मुझे एरिया मिला हुआ है उसे HLB कहती हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने स्वगणना कर ली है नहीं। अगर लोग जानकार होते हैं तो वो बता देते हैं, नहीं तो फिर हम उनका डाटा अपने ये रजिस्टर एक हमारे पास है जिसमें 34 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें हम सब नोट करते हैं। अच्छा, जैसे स्वगणना किसी ने की है और उसके पास एक नंबर आ जाता है जैसे, तो वो अगर आपको देता है तो फिर भी आप पूरे सवाल पूछती हैं या कुछ छोड़ करके पूछती हैं, या क्या प्रोसेस? नहीं, अगर वो बता देते हैं उन्होंने स्व जनगणना करी हुई है तो हम उनसे उनका ID नंबर जो उन्होंने करा हुआ है वो हम उनसे ले लेते हैं। उसके बाद हम उनसे कोई जानकारी नहीं लेते। अच्छा, उसी से मैच कर लेते हैं? हाँ, उसी से ही हम डाटा पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि दर्शकों के अलीगढ़ में ही नहीं, शायद मेरे अंदाज से पूरे देश में भी स्वगणना शायद पूरे लोगों ने नहीं की है। ज़्यादातर जो है प्रगणक घर घर जा रहे हैं और मकान की गणना कर रहे हैं। तो अब हम पूछना चाहेंगे वो सवाल जिनके की जवाब आपको देने हैं जो मकान गणना के अंतर्गत। तो आप अपना देख करके, आप अगर सवालों की बात आए तो सबसे पहले क्या पूछती हैं? सबसे पहले तो मैं उन्हें बताती हूँ मैं जनगणना करने आई हूँ। मैं सर से भवन नंबर जो कि मैं अपने आप से ही उन्हें देती हूँ। उसके बाद जनगणना नंबर है जो उसके साथ ही चलता है, वो आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद हम परिवार क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम, मतलब जो भी मुखिया है जिनके अनुसार जो है घर के सारे कार्यक्रम या जो भी डिसीजन है वो उनके चलते हैं। अच्छा, जैसे कि किसी घर में एक तो मकान मालिक रह रहा है और कुछ किराएदार रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या जो मुखिया हैं वो अलग अलग होंगे या उनकी गणना अलग अलग होगी? हाँ, उनका अलग अलग होगा। यदि किराएदार की जनगणना उसके गांव में या किसी अन्य शहर में है, वहाँ हो चुकी है, तो फिर वो उनकी जनगणना हम नहीं करते हैं। अच्छा। और जो परिवार रह रहा है उसकी जनगणना हम करेंगे। तो वो यहीं पर होगी जहाँ पर रह रहा है? अगर यदि किराएदार यहीं अपनी जनगणना करवाना चाहता है, उसका कहीं और मकान नहीं है, तो उसकी जनगणना हम करेंगे। जी जी। अच्छा, उसकी करते हैं, अलग अलग करते हैं? हाँ, फिर उसकी उनके मुखिया भी अलग अलग होते हैं? हाँ, उनके मुखिया भी अलग अलग होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, आप रजिस्टर देख करके बताएं कि कौन कौन से सवाल हैं जो लगातार आप पूछती हैं? सबसे पहले भवन नंबर हम खुद से देते हैं, जनगणना नंबर हम खुद से देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्श हम देख के अंदाज लगा लेते हैं।
अब मतलब जो मकान में फर्श हो रहा है, जैसे कुछ लोगों के मार्बल है, कुछ लोगों के सीमेंट फर्श है, कुछ लोगों के पत्थर पड़ा हुआ है, उसके अनुसार उनके नंबर हैं 4, 5, 6, तो उनको हम देते हैं। फिर उनकी छत मतलब दीवार जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, लेंटर जो है वो कंक्रीट का है, मतलब लेंटर पड़ा हुआ है या गाटर पत्थर है। इसके बाद उनके परिवार को नंबर देते हैं। फिर उसके बाद उनके मुखिया का नाम लेते हैं, उस घर में कितने लोग बच्चे सहित रहते हैं। अच्छा, और क्या मतलब? हाँ, संख्या जो है पूरी है। उसके बाद जो है वहाँ विवाहित जो दंपति हैं वो कितने हैं, मतलब जो मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब जो मुखिया उसका जो लिंग है वो पूछते हैं, वो महिला या पुरुष है वो उससे पता चल जाता है। उसके बाद उनके जो है यदि कोई अनुसूचित जाति है, जनजाति का है या जो सामान्य परिवार से है तो उनका एक नंबर हमें दिया गया है। इसके बाद जो मकान की स्थिति है, रहने लायक है या नहीं रहने लायक है। अगर भवन में कोई नहीं रह रहा है तो हम उसे गैर आवासीय दिखाएंगे, और रह रहा है तो हम सारे पॉइंट्स पूछते हैं। अच्छा। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसमें रहने के लिए कितने कमरे उपलब्ध हैं टोटल। अच्छा, कमरों की संख्या? हाँ, कमरों की संख्या, कितने लोग हैं और कितने लोग रह रहे हैं उसके अनुसार हम लगाते हैं। अच्छा, इसमें आप कमरों की संख्या पूछ रहे हैं, इसके साथ में क्या रसोई कितने हैं क्या? नहीं, सिर्फ कमरे रहने के। हाँ। फिर उसके बाद और उसके बाद शौचालय की स्थिति, आपका जो पानी पीने का है वो कहाँ का यूज़ करते हैं, मतलब बोरवेल है, समरसेबल का है या जो पानी की टंकी है उसके थ्रू आप पानी पीने का यूज़ करते हैं। शौचालय बना हुआ है या शौचालय की स्थिति है, घर के बाहर तो नहीं है। और जो गंदे पानी की निकासी है वो मतलब किस तरह से, ढकी हुई नालियों से है या मतलब खुली हुई नालियों से, बाहर है या अंदर है, बाथरूम मतलब अंदर है या बाहर है, किस तरह का हुआ है। रसोई घर में खाना बनाने की स्थिति, चूल्हे पर है या एलपीजी आप इस्तेमाल करते हैं। और आप 2-4 और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन क्वेश्चन आप पूरे बताएं थोड़ा। पूरा है, मैं आपको इस तरह से बोल के बता सकती हूँ। प्रकाश का मुख्य स्रोत जैसे बिजली है या सोलर ऊर्जा आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, जैसे एलपीजी है, चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रेडियो ट्रांजिस्टर है, जैसे कुछ लोग पुराने रेडियो पर ही सुनते हैं या आजकल तो स्मार्टफोन में है, तो वो रेडियो का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में डिश है या वो केबल कनेक्शन है या फिर फ्री डिश आ रही है, या जो डीटीएच कनेक्शन हम टाटा स्काई वगैरह मतलब और जो हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद इंटरनेट आप किस में यूज़ करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, या लैपटॉप है या नहीं आपके पास, स्मार्टफोन है। और फिर वाहन आप किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी के पास साइकिल है और किसी के पास साइकिल, मोटरसाइकिल सब कुछ है, और दूसरा कार या जीप में से कुछ है। अगर नहीं है तो हम 2 नंबर दे देते हैं, और होता है तो हम 1 नंबर दे देते हैं। और लास्ट में हमारा 33वां नंबर रह जाता है कि आप खाने में जो है अनाज मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गेहूँ या चावल। तो हमारे यहाँ जैसे जो भी अनाज को बताते हैं, गेहूँ या चावल, उसे हम करते हैं। लास्ट में 34वां पॉइंट होता है हमारा मोबाइल नंबर का, उसे लेकर हम अपने कॉलम को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि ये तो अब हो गई दर्शकों सवाल कि कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे इस मकान गणना के अंतर्गत। जैसे सब आप डाटा ले लेती हैं, डाटा लेने के बाद जो आगे प्रोसेस आपको बताया गया है वो क्या है? डाटा लेने के बाद हम हमारा ये रहता है कि हम सुबह काम करते हैं, और जैसे अब आप देख रहे हैं कि शाम हो चुकी है तो मैं शाम को भी कर रही हूँ। अब इस डाटा को मैं अपना मोबाइल ऐप खोलूँगी, जो HLO ऐप है, उस पर मैं डाटा को नंबर वाइज इसको करूँगी। उसके बाद 5 या 10 जब पूरे भवन हो जाएंगे तो मैं उसको डाटा को सिंक करूँगी। उसके बाद डाटा सिंक हो जाएगा और सेव हो जाएगा। अच्छा, इसमें जैसे कई बार स्वगणना करते समय जो मैपिंग की बात आई थी, कई बार कर पाए लोग, कई बार नहीं कर पाए, इसके कारण से छोड़ भी दिया उन्होंने स्वगणना। तो इसमें भी क्या मैपिंग का होता है, कुछ अलग अलग घरों की अलग अलग मैपिंग आपको मोबाइलों पे देनी होती है? नहीं, वो HLB जैसे हमें जो प्रोवाइड की हुई है, जब हम अपनी ऐप खोलेंगे तो वो हमारे ही द्वारा उसको मतलब लेगा HLB मैप से। तो जो भी हम डाटा डालेंगे वो उसी मैप के अंतर्गत अंदर अपने आप ही आ जाएगा स्वतः ही। अच्छा, तो ये जो जनगणना है उसके अंतर्गत जो मकान गणना हो रही है, तो ये कब से कब तक है? ये 22 मई से 20 जून तक है। 20 जून तक होगी। अच्छा, तो इसमें जो है आप अगर बात करें हम पूरे दिन में, तो एक बड़ा ही नॉर्मल सवाल है कि पूरे दिन में लगभग कितने घर हो जाते होंगे बड़े मतलब आसानी से, क्योंकि टारगेट तो बहुत दिया होगा, परंतु आसानी से कितने हो जाते? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आज मैंने पूरे दिन लगभग 60 से 65 घर कर लिए हैं। जी। और मतलब गर्मी का मौसम है तो आप समझ सकते हैं, सुबह हम 7 बजे से हमने शुरू किया था, 12 बजे तक पहला आज का चरण, और अभी हमने शाम को 4 बजे से अब
मतलब 7:30-8 बजे तक हमारे 60 घर हो पाए हैं। उसमें कुछ है कि कुछ जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है, कुछ जानकारी को लेने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। तो जो आज कर लिए उसके बाद कुछ बचे रह गए तो वो कल फिर स्टार्ट करने हम हैं। उसे फिर हम कल सुबह जैसे हमें लगेगा, अगर हम डाटा को सिंक करेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम सुबह का टाइम निर्धारित करेंगे अपने अनुसार, मौसम के अनुसार, और उसके बाद अगर लगेगा तो हम शाम को करेंगे। अच्छा, जैसे कि कोई अपनी जानकारी नहीं देना चाह रहा है या आपको उसने गेट ही नहीं खोला या संपर्क ही नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? आप दोबारा जाएंगी या फिर उसके लिए आगे कोई चरण आएगा ऐसा कुछ? जैसे कि अगर कोई रह रहा है और उस स्थिति में वो अपना डाटा नहीं देना चाह रहा, तो उससे हम थोड़ा मतलब कन्विंस करेंगे, मतलब ऐसी क्या परिस्थिति है, वो क्यों नहीं देना चाह रहा है। अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, या कभी कभी जो सामने वाली स्थिति होती है कि वो गाँव में या कहीं अपना और जनगणना का डाटा दिखाना चाह रहा है, तो फिर हम उससे पूछ कर उसका डाटा हम इस तरह से ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन भवन नंबर हमें देना ही पड़ेगा। भवन नंबर देना पड़ता है? हाँ। अच्छा, भवन नंबर में ये नहीं चलता जो पहले कई बार नगर निगम ने प्रोवाइड कराई थी लोहे की प्लेट और उसमें लिखा हुआ था? नहीं नहीं, ये तो हमारा अपना HLB का डाटा है, तो इसमें हम भवन जिस हिसाब से हम चलेंगे गलियों को और नक्शे के अनुसार, उस हिसाब से हम भवन संख्या को देते जाएंगे। अच्छा, इसके साथ में आप जब ये डिटेल रखते हैं उसके बाद कुछ मैप भी तैयार करते हैं अपना? हाँ, हमने एक मैप भी तैयार किया हुआ है पूरा। हमने पहले नजरी नक्शा, पहले हमने एक रफली एक कागज़ पर मैप तैयार किया था। उसके बाद हमने इसको नजरी नक्शा सारी गलियों में हमने चेक किया था, भवनों को काउंट किया था, उसके बाद उन्हें नंबरिंग दी थी। उसके बाद हमने एक पूरा रफ डाटा, मतलब आप समझ सकते हैं, भवन नंबर देकर हमने उसे पूरा किया। अब उसके अनुसार ही हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। दर्शकों, यह जो जनगणना हो रही है, यह जो हमारे देश में जो इस समय स्थिति है, जो लोग रह रहे हैं, अब वो कैसे घर में रह रहे हैं, किन किन सुविधाओं को उनको उपभोग कर रहे हैं, वो उनके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो ये जानकारी जो है इस समय देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसा कि कहा गया है कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाएं उसका आप सही जवाब दें। शायद और मेरे अंदाज़ से कुछ लोगों के दिमाग में ये संशय होता है कि अगर उनके पास 10 मोबाइल हैं तो 10 मोबाइल नहीं बताना, कि ये चीज़ है तो वो बताना नहीं है। तो ऐसा कतई ना करें। जो बिल्कुल सटीक जानकारी है और स्पष्ट जानकारी है और सही जानकारी है वह आप प्रगणक को दें, क्योंकि इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये संशय दिमाग से निकाल दीजिए और जो प्रगणक है उनका पूरा सहयोग कीजिए और पूरी जो क्वेश्चन है उनको बताइए, ताकि वह अपनी ड्यूटी कर सकें। और जो हमारे देश के लिए जनगणना बहुत ज़रूरी है, और वो जनगणना होगी तो उसके आधार पर ही आगे जो देश में योजनाएं हैं वो मतलब बनाई जाएंगी और उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।